हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले प्रॉफिट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ सिक्सर में होने वाले प्रॉफिट्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, कल था 2 जून और कल थे वाइटैलिटी ब्लास्ट के 8 मैचेस। और दोस्तों 8 मैचेस ख़त्म होने के बाद जो मुझे रिजल्ट्स देखने को मिले ना, जो मुझे प्रॉफिट्स देखने को मिले, जो मुझे सिक्सर में पोर्टफोलियो मूवमेंट देखने को मिली, वो काफ़ी ज़्यादा जो है हैरत अंगेज़ करने वाली थी। वो रिजल्ट्स मैं पूरे डिटेल में आपको बताऊंगा और मैं बताऊंगा कि मुझे एक दिन में सिक्सर से कितना ज़्यादा जो है प्रॉफिट देखने को मिला और मेरे पोर्टफोलियो में कितना ज़्यादा जो है प्राइस मूवमेंट देखने को मिला। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, काफ़ी ज़्यादा जो है आपको इससे नॉलेज मिल सकता है सिक्सर में। अगर आप ट्रेड करते हो तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ना आप भी मिस करने वाले हो ऐसे प्रॉफिटेबल वीडियोज़, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करो, दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उन्हें भी पता चले कि ट्रेड कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं सीधा मुद्दे की कि प्रॉफिट मुझे कितना देखने को मिला। और मैं आपको बताऊँ, मेरी पूरी ट्रेडिंग जर्नी में, सिक्सर के ऊपर पूरी ट्रेडिंग जर्नी में पहली बार एक दिन में मुझे इतनी ज़्यादा जो है प्राइस मूवमेंट यानी कि प्रॉफिट मूवमेंट देखने को मिली है, पोर्टफोलियो मूवमेंट देखने को मिली है। तो फटाक से सबसे पहले मैं ले चलता हूँ आपको पोर्टफोलियो में और मैं थोड़ी सी कहानी बता देता हूँ। कल था 1 जून कल था 2 जून और 2 जून को वाइटैलिटी ब्लास्ट में 8 मैचेस जो है दोस्तों होने को थे। और 8 मैचेस यानी कि बहुत ज़्यादा मैचेस हो गए। और 8 मैचेस के बाद जो रिजल्ट्स देखने को मिले मैं वो आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, यहाँ पे मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको एक वीक का, बट 1 डे करूँगा तो आज का चार्ट दिखेगा आपको मे बी। तो 1 वीक अगर मैं करूँ तो आप देख पाओगे 2 जून को जैसे ही मैचेस शुरू होने को हुए, मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 5,11,000। तो मोटा मोटी आप इसको 5,10,000 मान लो, ठीक है। मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 5,10,000 रुपये। जैसे ही मैच शुरू हुआ ना दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि प्राइस में ड्रॉप होता है, प्लेयर्स के प्राइसेस कम होते हैं, ठीक है। तो मैं कंटिन्यूस जो है मॉनिटर कर रहा था, प्राइसेस वगैरह देख रहा था, कम ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि मैंने कल अच्छे से थोड़ी ट्रेडिंग करी थी। कल अच्छे से मैंने जो है प्लेयर्स को बाई सेल किए थे। तो जैसे ही मैचेस सारे शुरू हो गए, मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू प्राइस डाउन हो गई 8,80,000 या 85,000, ठीक है। आप इसको 4,85,000 मान लो, ठीक है। 485K तक की वैल्यू हो गई थी, यानी कि 4,85,000 हो गई थी 5,10,000 से घट के, ठीक है। यानी कि टोटल 25,000 जो है मेरी पोर्टफोलियो नीचे चली गई थी जैसे ही मैचेस शुरू हुए। हालांकि ये जायज़ है, क्योंकि मैंने सारे प्लेयर्स, आप देखोगे मेरी पोर्टफोलियो में तो 500-500 शेयर, 300 शेयर, यानी कि काफ़ी ज़्यादा शेयर्स मैंने होल्ड किए हुए प्लेयर्स के, जिसकी वजह से सारे प्लेयर्स की प्राइस जब कम हुई मैच शुरू होते ही, तो मेरे 25,000 का जो पोर्टफोलियो नीचे डाउन चला गया, ठीक है। अब आप कहानी सुनो। जब मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई 4,85,000 के आसपास, ठीक है, मैचेस शुरू हुए, प्लेयर्स ने परफॉर्म करना शुरू किया। दोस्तों मैं ऐसे एक बार रिफ्रेश कर रहा था ना अपनी स्क्रीन, तो मेरे पोर्टफोलियो में जो है ना दोस्तों 1,000 की मूवमेंट, 2,000 की मूवमेंट, इवन कभी कभी 3,000 की मूवमेंट देखने को मिल रही थी। यानी कि 4,85,000 से दोस्तों सीधा 4,90,000 ऐसा मूवमेंट आ रहा था, फिर 4,89,000 हो रहा था, फिर 4,93,000 ऐसे मूवमेंट हो रही थी हर 1 मिनट पे जब मैं रिफ्रेश कर रहा था पोर्टफोलियो की वैल्यू, ठीक है। तो ऐसा हो रहा था। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने सुबह रिजल्ट्स देखे ना दोस्तों, तो देखो मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई थी 5,34,375 रुपये और 600 पहले से भी वॉलेट में थे। अगर इसको आप इसमें ऐड करोगे तो ऑलमोस्ट 5,35,000 रुपये हो गए। तो आप समझो कि मैच शुरू होने से पहले मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू थी 4,85,000 और मैचेस जब ख़त्म हो गए, जब रिजल्ट्स आए, सारे मैचेस ख़त्म होने के बाद, तो मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई 5,35,000। यानी कि 15,000 इधर मूव किया, 35,000 उधर, टोटल 50,000 का मूवमेंट आपको देखने को मिला। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो दोस्तों। तो यानी कि एक दिन में 50,000 का जो है पोर्टफोलियो मूवमेंट देखने को मिला। और ये मेरी पूरी ट्रेडिंग में, यानी कि सिक्सर के ऊपर जो मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, जब से लाइक ऑलमोस्ट 2021 से मैं ट्रेड कर रहा हूँ और अभी 23 है, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए। 2 साल में पहली बार इतना ज़्यादा जो है मूवमेंट देखने को मिला है। और इसके रीजंस भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या रीज़न है कितना ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिला और कैसे आप भी ऐसे प्रॉफिट्स बना सकते हो। और प्रॉफिट की भी बात करेंगे कि प्रॉफिट भी मुझे कितनी हुई, ठीक है। थोड़ा धैर्य से देखो वीडियो। अब मैं आपको बता दूँ, स्टार्टिंग में सबसे पहले बड़ी बात यह है कि मूवमेंट देखने को क्यों मिला, क्योंकि कैपिटल ज़्यादा था दोस्तों। 5 लाख की कैपिटल था, हालांकि इससे पहले भी 5 लाख की कैपिटल थी, पर इतना मूवमेंट देखने को क्यों नहीं मिला। तो इसका एक और रीज़न है कि मैंने जो प्लेयर्स होल्ड किए ना, ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स कल खेल रहे थे, सारे प्लेयर्स के मैचेस थे और 8 मैच एक दिन में होना, ठीक है। अब आप देखोगे 2.0
ठीक है, वो वाइटिलिटी ब्लास्ट के बाद ही आया पिछले साल 2022 में। तो उसके बाद ही 500 शेयर्स जो है अलाउ किए गए, ठीक है, 2.0 यानी कि सिक्सर 2.0 में ही 500 शेयर्स के जो है ऑप्शंस अवेलेबल थे। तो वाइटिलिटी ब्लास्ट आई गेस कि पहली बार हो रहा है अभी 2.0 में कवर किया जा रहा है। तो हालांकि हम जानते हैं वाइटिलिटी ब्लास्ट में 5 मैचेज, 6 मैचेज, इवन 8 मैचेज भी होते हैं एक दिन में। अब जब सारे प्लेयर्स मेरे खेल रहे थे, सब ने अच्छा परफॉर्म किया। अब लिस्ट उठा के देखो, सबसे बड़ी बात है पोर्टफोलियो मूवमेंट में कि प्लेयर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए जिनको मैंने कल पिक किया था। अब देखो, सुनील नारायण 26% के प्रॉफिट के साथ, कॉलिन इनग्राम 20%, लियाम डाउसन 17%, वैन मेडिसन 17%, ग्लेन मैक्सवेल 15%, डेनियल सैम 13%, डेविड विली 13%, ओलिवेरिया 13%, लियाम लिविंगस्टोन 12%, डेविड मलान 11%। ऐसे आप देखते जाओगे तो ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स दोस्तों, अब उठा के देखो तो 4 से 5 प्लेयर्स ही हैं जो लॉस में। ये 2 प्लेयर्स तो आप छोड़ दो, ये फीमेल है। अगर मैं फीमेल प्लेयर्स को हटा देता हूँ यहाँ से, आप केवल और केवल मैन का देखोगे तो ये लिस्ट देखो, केवल और केवल गिन के 5 प्लेयर्स लॉस में, जिसमें पॉल स्टर्लिंग टेस्ट मैच खेल रहे। तो इनको अगर आप यहाँ से हटा दो तो वाइटिलिटी ब्लास्ट में केवल और केवल 4 प्लेयर्स ही हैं जो कि लॉस में है, और वो भी 4%, 7%, 10%, 12%, ऑलमोस्ट बहुत बड़ा लॉस नहीं होता। बाकी सभी प्लेयर्स जो है प्रॉफिट में है, ठीक है। अब आप देखोगे कि प्रॉफिट्स में अगर बात करोगे तो देखोगे 26% है, 15% है, डेविड विली 13% है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी जब 31 मई था ना, तो मैंने क्या किया था, बहुत सारे प्लेयर्स को सेल किया था। इसमें से बहुत सारे प्लेयर्स को पूरा सेल कर दिया था इन ऑर्डर टू कंप्लीट माय बुल रन कंपटीशन, राइट। बुल रन के चक्कर में, जो बुल रन के ऊपर कुछ प्राइजेस मिल रहे थे, उनको कंप्लीट करने के लिए मैंने बहुत सारे प्लेयर्स को बाई सेल किया था, बहुत ज़्यादा बाई सेल किया था। उसकी वजह से जो कुछ प्लेयर्स हैं ना जो कि नए हैं, यानी कि उनको दोबारा से मैंने बाई किया, तो उनकी परसेंटेज न्यू दिखाएगी। आप ये समझ पा रहे हो, उम्मीद करता हूँ। जैसे कि अगर आप एलेक्स सेल्स को देखोगे तो केवल और केवल 8% की प्रॉफिट आपको दिख रही है। लेकिन अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ऑलरेडी यहाँ से 1 मिनट, यहाँ देखोगे तो इनकी जो है इनकी थोड़ी सी जो है मूवमेंट आपको देखने को मिली है, यानी कि 35 से 44 रुपीज़ हो चुके हैं, ठीक है। तो इनको मैंने एक बार और भी बाई किया था, वहाँ फिर से सेल किया, फिर से बाई किया, दैट्स वाई इट इज़ ओनली 8.63%, राइट। तो ये लॉजिक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। बात करते हैं प्रॉफिट्स मुझे कितने हुए ना कल के मैच में, कल के दिन में, तो मैं बताऊं तो यहाँ पे अगर आप आओगे रियलाइज अनरियलाइज गेन में, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट कितना हुआ है, ठीक है। बेसिकली दोस्तों मैं आपको बताऊं ना, जो कल का मूवमेंट है वो 33,877 रुपीज़, यानी कि कल एक दिन में जो मूवमेंट हुई, यानी कि प्रॉफिट वो 33,877 रुपये की प्रॉफिट हुई, 33,000 एक दिन के अंदर, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो ऑलरेडी मेरे पास ना दोस्तों 2,13,000 रियलाइज गेन पहले से ही था, ठीक है। ये जो 33,000 आप देख रहे हो ना, पूरा का पूरा जो है अनरियलाइज्ड गेन कल एक दिन के अंदर हुआ, और प्लस 15,000 के आसपास जो है ये माइनस में भी गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब मैचेस शुरू होते हैं तो प्राइसेस जो है माइनस में जाते हैं, तो इसकी वजह से 10-15,000 माइनस में गया था। वो माइनस कवर करने के बाद 33,877 है, ऑलमोस्ट 35,000 मान लो या 34,000 मान लो, इतना ये इन्होंने प्रॉफिट भी दिया। तो इस प्रकार से अगर मैं आपको एक मोटा मोटी बताऊं तो सिक्सर में इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी पॉसिबल है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था, वो भी एक दिन के अंदर। हाँ, लॉन्ग टर्म में आप 30,000 40,000 कमा सकते हो, महीने भर में आप 30,000 कमा सकते हो, ये मैं मान सकता हूँ। बट एक दिन में अगर पोर्टफोलियो 50,000 मूव कर जाता है तो बहुत बड़ा मूवमेंट माना जाएगा, राइट। अब देखो इसमें हमको क्या करना है, इस मूवमेंट को कैप्चर करना, इस प्रॉफिट को हमें कैप्चर करके रखना। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको अपना लॉजिक एक बार से समझा देता हूँ थोड़ा, कि जैसे आप देखो सुनील नारायण, कॉलिन इनग्राम, जितने टॉप प्लेयर्स हैं जो अबाउट 10% हैं, जिनके प्राइस में मूवमेंट या जिनके प्रॉफिट में मूवमेंट 10% के ऊपर है, उनमें मैं थोड़ी थोड़ी सेलिंग कर लूँगा, ठीक है। ये मेरा अपना लॉजिक है। जैसे सुनील नारायण में इसमें 50 शेयर्स में बेच दूंगा, कॉलिन इनग्राम में 50 शेयर बेच सकता हूँ, लियाम लिविंगस्टोन में 100 शेयर्स बेच सकता हूँ। उनके जो है उनके प्लेइंग कंडीशंस के हिसाब से मैं उनको बेच दूंगा, ताकि जो प्रॉफिट है ना वो बुक कर सकूं मैं अभी, ठीक है। अगर मैं इनको फिर से ऐसे ही छोड़ दूंगा, हो सकता है कल के मैचेस में इन्होंने ख़राब परफॉर्म किया, तो फिर मेरा जो 50,000 का प्रॉफिट एक दिन का था वो फिर ज़ीरो हो जाएगा, तो कोई मायने नहीं है उसके। तो इसीलिए जो भी प्रॉफिट होती है उसको बुक करना भी उतना ही ज़रूरी होता है टाइम के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप प्लांटेशन करते हो, कोई ट्री लगाते हो, कोई उससे फल आते हैं, तो फल को आप ऐसे छोड़ नहीं देते ना, जो फल पहले पक जाते हैं उनको आप तोड़ लेते हो, उनको आप यूज़ करते हो, कंज्यूम करते हो, ठीक है। अब वेट तो नहीं करते ना कि जिस दिन पेड़ पे सारे फल पक जाएंगे, सारे जो फल हैं वो
राइपेंड हो जाएंगे, रेडी टू ईट हो जाएंगे, उस दिन आप सभी को तोड़ोगे तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। उसके चक्कर में जो पुराने फल जो ऑलरेडी पक चुके हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो इन ऑर्डर टू टेक मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ योर पोर्टफोलियो यू हैव टू सेल ऑन टाइम। टाइम पे आपको बेचना है, थोड़ा बहुत जो भी प्रॉफिट आपको अच्छा लग रहा है उसके साथ बेचो, थोड़े शेयर्स ही बेचो बट एटलीस्ट बेच के उसमें से जो रियल प्रॉफिट है वो आप बुक कर लो, ठीक है। ये मेरा एक तरीका था, एग्जांपल था कि कैसे आपको समझाया सकता है कि सेल कैसे करना है, किस वक्त करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा और आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि सिक्सर में इतना ज़्यादा प्रॉफिट भी किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है और क्या लॉजिक है। मैंने आपको सीधे सीधे बताया कि सबसे पहले पोर्टफोलियो मेरी जो वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, यानी कि 5-5.5 लाख रुपए की पोर्टफोलियो है, तो ऑलमोस्ट आप सारे प्लेयर्स को बाई कर सकते हो। और अगर सारे प्लेयर्स एक दिन में चल गए तो फिर तो आपके लाख लाख रुपए की मूवमेंट हो सकती है भाई, कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। ये एक लॉजिक था। और दूसरा कि प्लेयर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म किए थे कल के मैच में। और तीसरा लॉजिक ये है कि ऑलमोस्ट 8 मैचेस थे, सभी के सभी प्लेयर एक ही दिन खेल रहे थे, तो जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा मूवमेंट आपको एक दिन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अ, इससे पहले भी मूवमेंट हो सकती थी, 50,000 की मूवमेंट हो सकती थी, बट इतने मैचेस नहीं हो रहे थे ना। अगर यही मैचेस दो मैचेस करके पर डे होते तो शायद 50,000 का मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता। भले ही आपका प्लेयर एक दिन में 20% भी प्रॉफिट दे देता, पर इतना मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। तो उम्मीद करता हूँ ये आप सारी चीज़ आपको समझ में, वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। वीडियो को लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि ऐसे प्रॉफिटेबल कंटेंट आपको देखने को मिलता भी रहे। और उम्मीद करता हूँ कि लास्ट मंथ यानी कि मई महीने का जो बुल रन कॉन्टेस्ट का प्राइस था, जो आपको रिवॉर्ड कॉइन था, वो मिल चुका होगा। हमने भी अर्न किया, लाइक ऑलमोस्ट 33,000 समथिंग रिवॉर्ड था, वो ऑलमोस्ट मुझे मिला है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको क्वेश्चन कोई नहीं हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में भी। इंस्टाग्राम वगैरह भी फॉलो कर लो, टेलीग्राम चैनल वहाँ जाके ज्वाइन कर लो। सारे चीज़ों का न्यूज़ अपडेट सब कुछ आपको एक्सक्लूसिवली इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे देखने को मिलेगा सबसे पहले, सिक्सर से रिलेटेड और क्रिकेट से रिलेटेड या फिर फैंटेसी स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा। मिलता है अगले में, देखने धन्यवाद। जय हिंद।